सबको जय मसीह की। जय। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से हम वचन सुनते हैं। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ सुंदर अवसर के लिए, और साथ ही साथ नेहमिया ग्रुप से जितने भी लोग यहाँ पर आए, और स्पेशली समीर छेत्री भैया जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, और आप सबको जय मसीह की। जय। और इस घर के सारे लोगों को भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से अभी थोड़ा समय मैं आप लोग के बीच में बताना चाहता हूँ। स्पिरिचुअल वेल्थ, आत्मिक धन या स्पिरिचुअल इनहेरिटेंस, आत्मिक संपत्ति। परमेश्वर की वचन से परमेश्वर के लोगों के लिए आत्मिक खजाना रखा हुआ है। परमेश्वर के लोगों के लिए कुछ आत्मिक चीजें बाइबल में रखा हुआ है। आज देखिएगा प्रभु की वचन में मेरे साथ एक दो आयत को पढ़िए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रभु की वचन से। मेरे साथ खोलिए एफेसियों की पुस्तक 1 का 3 आयत। एफेसियों की पुस्तक अध्याय 1 का 3 आयत। पढ़ेंगे एफेसियों का 1 का 3। अब मैं खुद पढ़ू। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार का आत्मिक आशीष दी है। आमेन, आमेन, आमेन। ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पर लिखा है हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। कौन सी आशीष? आत्मिक आशीष। आत्मिक आशीष। यहाँ पर कुछ आत्मिक आशीष लिखा हुआ है। और थोड़ा सा तीसरा यूहन्ना की पत्री, तीसरी पत्री, दूसरी आयत को भी देख लेते हैं थोड़ा सा। यूहन्ना की तीसरी पत्री, दूसरा आयत। उस आयत को भी। यह मेरी प्रार्थना है, जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। यहां पर आत्मिक उन्नति करके लिखा है, स्पिरिचुअल ग्रोथ। एक जगह स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स, आत्मिक आशीष करके लिखा है, और यहां पर प्रभु की वचन में आत्मिक उन्नति करके लिखा है। यानी एक व्यक्ति आत्मिक उन्नति करेंगे, सब बात में, सब चीज में उन्नति करता जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। तो परमेश्वर की वचन में हम लोग आत्मिक लोग हैं, तो आत्मिक लोगों के लिए आत्मिक धन भी रखा हुआ है, आत्मिक संपत्ति भी रखा हुआ है, और आत्मिक खजाना भी रखा हुआ है। तो आज परमेश्वर की वचन में चलिए हम डायरेक्ट प्रभु के संदेश से थोड़ा सा वेदों को थोड़ा जानेंगे। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 10 का 1, 2, 3, 4 आयत। पहला कुरिन्थियंस 10 चैप्टर वर्स 1 to 4। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे, बादल के नीचे थे, और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, सबने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उसके साथ साथ चलती थी, जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। वह चट्टान मसीह था। ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पर 3 बातें अच्छे से ध्यानपूर्वक ध्यान देंगे।
मेरे प्रिय, प्रभु की वचन में इस्राएली के निर्गमन के विषय में इस अध्याय में प्रभु लिख रहे हैं, 1 कुरिन्थ 10:1-4। और यहाँ पर इस्राएली प्रजा एक ही बपतिस्म लिया करके, मूसा का बपतिस्म, सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्म लिया, ऐसा लिखा हुआ है। और 3-4 आयत में सबने एक ही आत्मिक भोजन किया। आत्मिक भोजन की जगह इंग्लिश बाइबल में स्पिरिचुअल फूड लिखा रहता है, स्पिरिचुअल फूड। और दूसरा, उन्होंने सब एक ही आत्मिक जल पिया। आत्मिक जल की जगह स्पिरिचुअल वाटर और स्पिरिचुअल ड्रिंक, ऐसा लिखा रहता है। और नीचे आत्मिक चट्टान के विषय में लिखा रहता है। आत्मिक चट्टान यीशु मसीह करके लिखा रहता है। वो चट्टान यीशु मसीह है। स्पिरिचुअल रॉक, कौन सा रॉक? स्पिरिचुअल रॉक, आत्मिक चट्टान, नॉर्मल चट्टान नहीं। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये तीनों हमारा मसीह लोगों का खजाना है। ये तीनों मसीह लोग का संपत्ति है। ये तीनों एक और जगह भी जाने वाले हम लोग। तो प्रभु की वचन में ध्यानपूर्वक देखिए, उन्होंने आत्मिक भोजन खाए। कौन सा आत्मिक भोजन? इस्राएली प्रजा को 40 साल परमेश्वर एक ही भोजन दिए, उस स्वर्गदूतों का भोजन। उस स्वर्गदूतों का भोजन का नाम है मन्ना। प्रभु की वचन में इस्राएली प्रजा को 40 साल मन्ना खिलाए। देखते 2-3 आयत को देखते हैं, फिर उसका भेद जानेंगे हम लोग जानने चाह रहे हैं आत्मिक भोजन, आत्मिक जल, आत्मिक चट्टान, और एक जगह एक और है, उसके बारे में भी सुनने चाह रहे हैं। देखिएगा प्रभु की वचन में, देखिएगा प्रभु की वचन में भजन संहिता अध्याय 78, अध्याय 78 आप देखेंगे, वचन 24 और 25, 24 और 25। और उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया, उनके लिए खाने के लिए मन्ना बरसाया, और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। स्वर्ग का अन्न दिया। मनुष्यों को स्वर्गदूतों की रोटी मिली, मनुष्यों को स्वर्गदूतों का रोटी मिली। उसने उनको मनमाना भोजन दिया। उसने उनको मनमाना भोजन दिया। उसने आकाश में पुरवाई को चलाया, उसने आकाश से पूर्वाई चलाया, और अपनी शक्ति से दक्षिणी बहाई, और उनके लिए मांस धूल के समान बहुत बरसाया, और समुद्र के बालू के समान अनगिनत पक्षी भेजे, और उनकी छावनी के बीच में उनके निवासों के चारों ओर गिराए। वे खाकर अति तृप्त हुए, और उसने उनकी कामना पूरी की। बस। ध्यानपूर्वक देखिएगा, इस्राएली प्रजा को 40 साल परमेश्वर मन्ना बरसाए। कितना साल? 40 साल। स्वर्गदूतों का भोजन, स्वर्ग का अन्न, और इस्राएली प्रजा को परमेश्वर खिलाए। अब प्रभु की वचन में नया नियम में परमेश्वर की वचन में योना रसु समाचार में लिखा रहता है, उधर भी चलते थोड़ा सा, अध्याय 6 31 और 32 और 33 पढ़ेंगे। हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है
जो स्वर्ग से उतरकर जगत जगत को जीवन देती है। 34 तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। आमीन। ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर इस्राएली प्रजा को मन्ना खिलाए और नया नियम के लोगों को रोटी खिला रहा है। कौन सा रोटी? ध्यानपूर्वक देखिएगा, पुराना नियम का मन्ना, नया नियम में यीशु मसीह कहता है जीवन का रोटी मैं हूं, वो मन्ना मैं हूं। हालेलुया। इस्राएली प्रजा को मन्ना खिलाए 40 साल के लिए, और नया नियम के लोगों के लिए परमेश्वर यानी वचन का रोटी खिला रहा है। ये 40 साल के लिए नहीं, 70-80 जीवन भर। जितना रोटी खा सकते हो आपके ऊपर है, कितना अध्याय पढ़ सकते हो आपके ऊपर है, कितना परमेश्वर की वचन को समझ सकते हो, कितना वचन को मनन कर सकते हो, जितना वचन आप यानी सुन सकते हो, वो सब कुछ आपके ऊपर है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है संपत्ति है। परमेश्वर का वचन मन्ना भी है, जीवन का रोटी भी है। परमेश्वर का वचन दर्पण भी है। परमेश्वर का वचन गोल्ड भी है। परमेश्वर का वचन हीरा मोती भी है। अगर वचन मिल गया, हमें रोटी मिल गया। अगर वचन मिल गया, यीशु मिल गया है। वचन मिल गया, इसका मतलब है हमें मन्ना मिल चुका है। इन लोग बहुत इस्राएली प्रजा, हमारा बाप दादों को मन्ना खिलाए, हमारा बाप दादे मन्ना खाए, आप हमको क्या खिलाने वाले टाइप का बात कर रहे थे। तो यीशु मसीह क्या कहता है, देखिएगा यहां पर, वो मन्ना खाए मर गए। क्या मन्ना खाए? देखिएगा यहां पर 47 से हम पढ़ते हैं 51 तक, 50 तक। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई विश्वास करता है, जो कोई विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है। अनंत जीवन उसका है। जीवन की रोटी मैं हूँ। जीवन का रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादों ने तुम्हारा बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जंगल में मन्ना खाया और मर गए। और मर गया। यह वो रोटी है यह वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। ना मरे। अब पुराना नियम के लोग मन्ना खाए मर गए, और नया नियम के लोग ये जीवन के रोटी खाते, ये मरते नहीं है। हालेलुया। यारे ये रोटी हमें जीवित रखेगा। स्वर्गीय प्रार्थना में एक विषय लिखा रहता है, हमारा दिन भर की रोटी हमें आज हमें खिलाया कर। 4:4 में लिखा रहता है, मत्ती में मत पढ़िए, मनुष्य रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला हर एक वचन से जीवित रहता है। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें रोटी क्या, मटन क्या, सब कुछ दे सकता है। अगर किसी को रोटी मिल गया है, ये रोटी, वो कभी नहीं मरेंगे। परमेश्वर की वचन में यानी स्वर्ग का रोटी, वो मन्ना, वो मैं हूं। अगर मुझे खाएंगे, अगर मुझे पिएंगे, वो कभी नहीं मरेंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा, आत्मिक लोग कभी मरते हैं क्या? प्रभु के वचन में लिखा रहता है, 2 का सुंदर आयत है, 2 का 16-17, पहला यूहन्ना की पत्री में लिखा रहता है, पृथ्वी और आकाश जैसा टल जाएगा ना, वहां लिखा रहता है जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जो चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। पृथ्वी आकाश मिट जाएगा लिखा रहता है,
संसार और संसार की अभिलाषाएं, लालसाएं सब जाती रहे, बट जो प्रभु के इच्छा के अनुसार करते चलते वो सर्वदा बना रहता है। तो प्रभु की वचन में थोड़ा सा हमारे लिए आत्मिक धन रखा हुआ है। कौन सा धन? आत्मिक धन। आत्मिक लोगों के लिए आत्मिक धन रखा हुआ है। चलिए 2-3 आयत को पहले उसको देख लेते, कौन सा धन है भाई वो। आज मैं आशा करता हूं यहां पर सबके पास आत्मिक धन है। हालेलुया, हालेलुया। चलिए प्रभु की वचन में देख लेते हैं। प्रभु की वचन से नीति वचन, नीति वचन अध्याय थोड़ा सा 8 का 11 पढ़िए, ऐसी थोड़ा सा 8 का 11। क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी अच्छी है, बुद्धि मूंगे से भी अच्छे है, और सारी मनभावनी वस्तु में कोई भी उससे तुल्य नहीं है। उसे तुल्य कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ध्यानपूर्वक देखिए, बुद्धि मोती से भी, मूंगों से भी तुल्य में, समान में कुछ भी नहीं है। तो परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिए, पढ़िएगा 16 का 16 नीति वचन। बुद्धि की प्राप्ति चोखे सोने से क्या ही उत्तम है, सोके सोने से क्या ही उत्तम है, और समझ की प्राप्ति चांदी से बढ़कर योग्य है। चांदी से बढ़कर योग्य है। यहाँ पर कितने लोग के पास परमेश्वर का बुद्धि और ज्ञान है? कितने लोग के पास परमेश्वर का समझ है? यहाँ पर यानी जिसके पास परमेश्वर का बुद्धि और ज्ञान और समझ है, उसके पास सोना चांदी से बढ़कर है। यानी सोना चांदी से भी बढ़कर है परमेश्वर का बुद्धि, परमेश्वर का समझ और परमेश्वर का ज्ञान। हीरा मोतियों से भी बढ़कर है। यानी परमेश्वर ज्ञान, परमेश्वर का समझ हमारा आत्मिक खजाना है, हमारा आत्मिक खजाना है। अध्याय 7 का 6, मत्ती रसूल समाचार अध्याय 7 का 6। पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो, और अपने मोती सूरों के आगे मत डालो। अपना मोती सूरों के सामने मत डालना। ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदें, हाँ पलट कर तुमको फाड़ डालें। हाँ, बस ध्यानपूर्वक देखिएगा। पवित्र चीज किसको मत दो? कुत्तों के सामने मत डालो, और मोतियों को सूरों के सामने। अभी ये 1 घंटा लग जाएगा कुत्ता कौन है और शोर कौन है बताने के लिए। ये कुत्ते कौन है और शोर कौन है, 1 घंटा टाइम चाहिए बताने के लिए। बट एक बताएंगे, कुत्ते के विषय में और शोर के विषय में। बाइबल में लिखा रहता है, 2 पत्रस में लिखा रहता है, प्रभु की वचन में इस आयत को पढ़ के एक्सप्लेन करूंगा। अध्याय 2 का 22, 2 पत्रस। कुत्ते सूर कौन है ये बता रहा है, एक ही आयत बता रहा है, 1 घंटा बताना पड़ेगा। 2 पत्रस 2 का 22, दूसरा अध्याय। उन पर यह कहावत ठीक बैठी है, उन पर एक कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ते अपना चाट की ओर, और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। कुत्ते को ध्यानपूर्वक देखेगा। यानी इधर उधर कितना भी खाना मिले,
एक ऐसा टाइम आएगा वो जो उल्टी करती है वो वापस जाके उसी उल्टी को खाता रहता है, वो खाती रहती है। सूर को जितना भी आप दुलाओ वो जाके कीचड़ में पड़ा रहती है। उसको यानी सूअर को कीचड़ से नहीं निकाल सकते हैं और कुत्ते को उसकी आदत से कोई ठीक नहीं कर सकते हैं। कुछ कुछ जगह पे बोलते हैं कुत्ता की पूंछ को कितना भी सीधा करने की कोशिश करेंगे लकड़ी रख के, उसका पूंछ सीधा नहीं हो सकता, वो टेढ़ा ही रहेगा। तो आज मेरे पर इस दुनिया में बहुत सारे टेढ़े बेढ़े लोग हैं। ये दोनों यानी मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, जो छोड़ दिया हुआ पाप को फिर से वापस जाके करना, जिस पाप से बाहर आ गया फिर से जाकर उसी पाप में पड़े रहना और संसार के ऊपर, संसार के चीजों के ऊपर दिमाग लगाना, वो सूअर के स्वभाव को दर्शाता है। और कुत्ते, ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रभु की वचन में बाइबल में लिखा रहता है कुत्ते बाहर रहेंगे, स्वर्ग नहीं जाएंगे, लिखा रहता है। तो ये कुत्ते कौन है? प्रभु की वचन में देखिएगा एक आयत है, थोड़ा सा पौलू से पूछते कुत्ते कौन है, पौलू जी बताइए। 3:2 फिलिपियों की पुस्तक, 3:2 फिलिपियों की पुस्तक, 3:2 फिलिपियों की पुस्तक। कुत्तों से चौकस रहो। कुत्तों से चौकस रहो। रुको रुको रुको, कुछ कुछ घरों में बी वेयर ऑफ डॉग्स ऐसा करके लिखा रहता, या कुत्ता है सावधान रहो ऐसा करके। बट यहाँ पे पौलुस क्या बता रहे? पौलुस क्या बता रहे? 3:2 फिलिपियों 3:2 कुत्तों से चौकस रहो। कुत्तों से चौकस रहो, बुरे काम करने वालों से चौकस रहो। बुरे काम करने वाले से चौकस रहो। उन काट कूट करने वालों से चौकस अरे रहो। बाप रे, काट कूट करने वाले से चौकस रहो। कुत्ते काट कूट करने वाले होते हैं। कुत्ते क्या कहीं भी काट देते हैं। ऐसे कुछ लोग होते हैं शरीर में कहीं भी काट चाकू मारते हैं, कहीं भी काट देते हैं। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, हम लोग को परमेश्वर की यानी पवित्र चीज यानी परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की वचन सूर्य जैसा लोगों के सामने पवित्र चीज है। परमेश्वर का वचन मोतियों से बढ़कर है। उस मोतियों को ले जाकर कुत्तों के सामने या सूरों के सामने नहीं डालने का, नहीं डालने का, क्योंकि उसका वैल्यू उसको नहीं मालूम है, बिल्कुल नहीं मालूम। तो परमेश्वर की वचन में एक जगह लिखा रहता है, एक जगह लिखा रहता है बुद्धिमान पत्नी मूंगों से भी उत्तम है। हालेलुया। यार एक जगह ज्ञान बुद्धि को मोती करके बताया गया, एक जगह परमेश्वर की वचन को मोती करके बताया गया, और एक जगह देखिएगा नीति वचन 31 का 10 आयत, 10 आयत 31 का 10। भली पत्नी कौन पा सकता है? भली पत्नी कौन पा सकता है? क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में बस 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 बस। उत्तम पत्नी कौन पा सकता है? क्योंकि उसका मूल्य मूंगों उसका- से भी बहुत अधिक है। हालेलुया, क्या बात है। यानी जिन जिन को उत्तम पत्नी मिल गई है उसके मोतिया मिल चुका है। दिखने वाला मोतिया मिले मत मिले, उत्तम पत्नी मिल गया मतलब आपको मोतिया मिल चुका है, क्योंकि वो मूंगों से भी बढ़कर है। स्पिरिचुअल वेल्थ, आत्मिक धन, स्पिरिचुअल पोजीशन, स्पिरिचुअल मेरे प्रियो यहां पर हम देख सकते हैं इनहेरिटेंस। एक जगह लिखा रहता है घर और धन पुरखाओं से मिलता है।
और बलि पत्नी परमेश्वर की ओर से वरदान है, गिफ्ट है, ऐसा करके लिखा रहता। यानी घर के स्थान में, हाँ, धन के स्थान में पत्नी को रख दिए। पुराना नियम में ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहां पर अप्लाई मत करिएगा, पास्टर साहब ने बताया करके अपने जीवन। पुराना नियम में दहेज लड़की लोग को दिया जाता था और लड़का के घर में ले जाया करते थे। अब इधर उल्टा होता है। हो सकता है वो दिन भी वापस आ जाए, वो दिन भी वापस आ जाए, क्योंकि अभी के टाइम पे आने वाले दिनों में लड़कियों का कमी होने वाला है। लड़के ज्यादा रहेंगे, लड़कियां कम रहेंगी। इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी 5 या 7 साल के अंदर सब शादियां कर ले, क्योंकि प्रभु का आगमन नजदीक है। तो परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिए। नीति वचन, नीति वचन अध्याय 1 देखिएगा। इस आयत को देखते हैं। प्रभु की वचन में नीति वचन 12 का 4, 12 का 4। भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, बली स्त्री अपना पति के लिए मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती हाँ, वह मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। कोई भी पत्नी अपना पति का सड़ने का कारण नहीं बनना चाहिए। बट कौन सी स्त्री है पति के लिए मुकुट है? बली स्त्री। हालेलुया। बली स्त्री अपना पति के लिए मुकुट के समान है। अगर स्त्री बली है, उसके पास एक मुकुट है, सोने का मुकुट है, चांदी का मुकुट है, या हीरा मोतियों का मुकुट है, प्रभु जाने, बट मुकुट है। हालेलुया। इसीलिए हर एक पति अपना पत्नी को प्यार से रखे, ख्याल अच्छे से केयर करे, अच्छे से ध्यान दे। परमेश्वर एक बार चुपचाप थे, दोबारा परमेश्वर बोलता है थोड़ा सा अपना पत्नी का सुनो, सारा का सुनो बोलते। परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा। नंबर 1, हमारे पास आत्मिक धन के रूप में परमेश्वर का वचन है। हमारे पास आत्मिक धन के रूप में परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर का समझ है, परमेश्वर का बुद्धि है। अब हमारा जीवन में पत्नी भी है। हालेलुया। क्योंकि वो सुंदर आयत है, पुरखाओं से धन और घर मिलता है। और बुद्धिमान पत्नी, बली पत्नी परमेश्वर की ओर से बाग है, परमेश्वर की ओर से वरदान है। हालेलुया। धन दौलत घर के वाले से, पुरखाओं से मत मिले, घर भी मत मिले चलेगा, बट बली पत्नी, बुद्धिमान पत्नी मिलना चाहिए। हालेलुया। इसी प्रकार का बली पति, बलापति, बढ़िया पति, बलापति मिलना चाहिए, भलाई करने वाला पति, और बुद्धिमान पति मिलना चाहिए स्त्रियों को। अरे मूर्ख पति मिला तो नाबाल जैसा, अबीगैल परेशान हो जाएगी। वो फिर दाऊद को ढूंढना पड़ेगा उसको। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में, प्रभु की वचन के बारे में लिखा रहता है, परमेश्वर का वचन सोना से भी बढ़कर है। भजन संहिता, भजन संहिता, यानी हमारे पास आत्मिक धन है,
हमारे पास आत्मिक भोजन है, आत्मिक भोजन खाने वाला भोजन, वो भोजन मेरे प्रिय आत्मिक रोटी। और यहाँ पर प्रभु की वचन में कुछ आत्मिक धन के रूप में उस वचन को हम लोग देख रहे हैं। देखिएगा 12 अध्याय 6 आयत को पढ़ते हैं। 12 अध्याय 6 आयत। परमेश्वर का वचन पवित्र है उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई है और 7 बार निर्बल की गई हो। आमीन आमीन आमीन। 7 बार क्या किया गया है? निर्मल की गई। यानी परमेश्वर की वचन में हमारे पास अगर प्रभु का वचन है, हमारे पास 7 बार क्या किया गया? निर्मल किया गया चांदी हमारे पास है। हालेलुया। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे प्रभु की वचन में हम लोग। देखिएगा यहाँ पर 19 अध्याय, भजन संहिता 19 अध्याय 9 और 10। यहोवा का भय पवित्र है, यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य यहोवा का नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। पूरी रीति से धर्ममय है। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वे मधु से और मधु से और टपकने वाले छत से भी बढ़कर मधु है। यहाँ पर 7 आयत से नीचे तक ये प्रभु का वचन के बारे में बताते बताते वो वचन कैसा है, परमेश्वर की विधिया कैसा है, ये पूरा यहाँ पर सोने से भी कुंदन से भी बहुमूल्य होते हैं। प्रभु का वचन, प्रभु की आज्ञा है, सब कुछ महंगा है। परमेश्वर का सब कुछ महंगा है। परमेश्वर हमको फ्री में देता है, उसके लिए हम अपना जीवन को प्रभु को देना है। परमेश्वर का चीज कुछ नहीं कर सकते हम लोग। थोड़ा सा भजन संहिता 119, भजन संहिता 119 72 आयत 72। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपये और मोहरों से भी उत्तम है। हजारों रुपया और मोहरों से भी उत्तम है। क्या चीज? परमेश्वर की व्यवस्था। आज आपके पास परमेश्वर की व्यवस्था है, वो हजारों लाखों रुपए से भी मोहरों से भी उत्तम है। तो हमारे पास खजाना है या नहीं है? हालेलुया। जिसके पास बाइबल है उसके पास आत्मिक खजाना है। बट वो खजाना हाथ में नहीं, हृदय में, मन में होना चाहिए, जीवन में होना चाहिए। पास्टर साहब आप कौन सा बिजनेस करते हो? आप बोल सकते हो भाई हीरा मोती का बिजनेस करते हो। सिस्टर आप कौन सा बिजनेस? मैं डायमंड्स का बिजनेस करता हूँ। अच्छा, हालेलुया। दिखा सकते हो? हाँ आइए, मेरे घर पे सब जगह लगा रहता है डायमंड्स। वचन का पूरा जहाँ जहाँ वचन का लगा रहता है पूरा देख, ये तो है, ये चाट, ये तो हीरा मोती है, ये हीरा मोती। हाँ ब्रदर, ये हीरा मोती है। हीरा मोती किसी का जीवन है बदल नहीं सकेगा, बट परमेश्वर का वचन जीवन अंदर से बाहर से पूरा बदल देगा। किसी को हीरा मोती मिल गया है, उसके द्वारा ध्यानपूर्वक देखिए, उसका फिजिकल स्टेटस बदल सकता है। थोड़ा पैसा आ गया, कुछ कार खरीद लेगा, एक आध जमीन खरीद लेगा, एक आध घर खरीद लेगा, बट वही का वही रहेगा उसका लाइफस्टाइल। यानी उसका शरीर में है वो जैसा देहाती वाला जीवन है वो रहेगा ही रहेगा।
बस आया क्या है, कार आया है, जमीन आया है, घर आया है, और उसको देखेंगे तो वही पियक्कड़पन रहता ही है, और वही चारा सब कुछ वैसा ही रहता है। बट किसी को हीरा मोती मिले या ना मिले, परमेश्वर का वचन मिलना चाहिए। परमेश्वर का वचन मिलना चाहिए। अगर वचन मिल गया, किस्मत न जाने कहां से कहां पहुंच जाएगी। तो इसीलिए प्रभु के वचन में उन्होंने आत्मिक भोजन खाए। उस आत्मिक भोजन में इतना रहस्य, एक जगह लिखा रहता है प्रभु के वचन में, एक जगह लिखा रहता है प्रभु के वचन में, मिट्टी के बर्तनों में परमेश्वर का खजाना, आत्मिक खजाना छुपा हुआ है। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक, एक्चुअली ये चौथा विषय है, जो 3 बता चुका हूं ना, उसको खत्म नहीं किया, अभी 2 बात बताकर समाप्त करूंगा। देखिएगा दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक, दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 4:7। परंतु हमारे पास वो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, वो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि हम यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, हमारा ओर से नहीं, वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। परमेश्वर की ओर से ठहरे। आमीन। मिट्टी के बर्तनों में क्या रखा है? परमेश्वर का असीम धन। परमेश्वर का असीम धन। ये क्या है? ये कुछ नहीं, पवित्र आत्मा है। असीम धन रखा है मिट्टी के बर्तनों में। हमारा अंदर पवित्र आत्मा को प्रभु ने दिया है, भेजा है। आज पवित्र आत्मा हमारा अंदर है, हमारे पास असीम धन है। कोई पवित्र आत्मा को खरीद सकता है क्या? कीमत चुका सकते हैं क्या? कोई नहीं। तो वी आर स्पिरिचुअली वेल्दी मैन। हम आत्मिक रीति से धनवान लोग हैं। हालेलुया। आत्मिक रीति से धनवान लोग हैं, अमीर है। मेरे प्रिय, बहुत अरबपति करबपति बहुत लोग रहते जरूर, अमीर लोग बहुत है। अगर उनके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है, वो नरक जाना है। धन दौलत रख के नरक में जाना है। करोड़ रुपया पैसा, लाखों रुपया पैसा नहीं भी चलेगा, अगर आपके पास परमेश्वर का वचन है, अगर आपके जीवन में यीशु मसीह है, आप स्वर्ग में जाएंगे। 12 हीरा मोतियों से बनाया हुआ शहर में प्रवेश करोगे, डायमंड से बना हुआ शहर में प्रवेश करोगे, सोना से बना हुआ नगर में प्रवेश करेंगे। सोने के सड़क है वहां पर स्वर्ग में। हालेलुया। कैसा रहेगा? सोने के सिंहासन पर बैठ जाएंगे। परमेश्वर हीरा मोती का मुकुट पहनाते रहेंगे तो कैसा रहेगा? बहुत मजा आएगा। आज परमेश्वर के वचन में स्वर्गदूतों के सामने एक एक को बुला के आगे, नेहमिया ग्रुप वाले को, बालाघाट वाले को बुला के एक एक मुकुट रखते जाएंगे। पतरस तू आके इनको मुकुट पहनाना, एस्टर तुम आओ, ये सिस्टर जी को आप पहनाओ। तो वो दिन कैसा रहेगा? अद्भुत। हम वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हालेलुया। प्रभु के लोगों के पास परमेश्वर असीम धन दे के रखा है। चलिए थोड़ा सा वही 1 कुरिन्थियों की पुस्तक के पास चलते हैं। 1 कुरिन्थियों की पुस्तक 10 अध्याय। उन्होंने कौन सा? आत्मिक भोजन। एक ही प्रकार के आत्मिक भोजन खाए। पुराना नियम के लोग सब मन्ना खाए, एक ही आत्मिक भोजन, और नया नियम के सब लोग
परमेश्वर का वचन को खाते हैं। परमेश्वर का वचन को खाने का मतलब है वचन को सुनना, वचन को पढ़ना, वचन को मनन करना। नंबर 2, उन्होंने आत्मिक जल पानी पिए। आत्मिक जल और पानी ये तो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। स्पिरिचुअल ड्रिंक कौन सा? प्रभु का आत्मा। यूहन्ना रसूल समाचार, उनको चट्टान से पानी पिलाया भरपूरी से, और हमको पवित्र आत्मा से भरता है भरपूर रीति से। यूहन्ना रसूल समाचार 7 अध्याय 37, 38, 39, 37, 7 अध्याय यूहन्ना रसूल समाचार 37, 38, 39। फिर पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़े हुए और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। पढ़िए। उसने यह वचन उस आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था। बस। पुराना नियम में पवित्र आत्मा उतरता था, चले जाता था, और नया नियम के लोगों के अंदर उतरा था को पेंतकोस्त के दिन के समय, और अब तक वापस नहीं गए। सीधा कलीसिया को लेके जाएगा सर। हालेलुया। सीधा कलीसिया को लेकर जाएगा। आज परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं, नदी करके लिखा है, नदियां करके लिखा है। जीवन की जल की नदियां स्रोते बह निकलेंगी। एक नदी से, एक स्रोते से टीचिंग, एक स्रोते से काउंसलिंग, एक स्रोते से वरदान, एक स्रोते से प्रचार, एक स्रोते से वर्शिप निकलता रहेगा और बहता रहेगा। अंदर आते रहेंगे, बहते रहेंगे, आते रहेंगे, हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं, हमारा अंदर परमेश्वर का खजाना रखा हुआ है। मिट्टी के बर्तनों में परमेश्वर का गुप्त खजाना। तो आज मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर की वचन में उन लोग के बारे में एक और वचन वहां पर लिखा है, उन्होंने एक ही चट्टान से पानी पिया, ऐसा भी लिखा रहता। और प्रभु की वचन में उन लोग के लिए आत्मिक चट्टान कौन है? यीशु मसीह है आत्मिक चट्टान। आज हमारे लिए वो चट्टान है, हम छोटे छोटे पत्थर हैं। चट्टान से क्या निकलते हैं? पानी निकलता है। हाँ? और चट्टान को टुकड़ा टुकड़ा करेंगे तो छोटे छोटे पत्थर निकलेंगे। आज मैं कहना चाहता हूं, कैफा के जैसा हम भी छोटे छोटे पत्थर हैं। हालेलुया। चट्टान क्या करेगा? जानपुर चट्टान मजबूत होता है। हम प्रभु के लोग हैं, हम भी मजबूत सियोन पर्वत के जैसा मजबूत है, तो होना भी चाहिए। तो आज हमारे लिए स्पिरिचुअल रॉक, आत्मिक चट्टान के रूप में हमारे लिए परमेश्वर है। आत्मिक चट्टान के रूप में हमारे लिए परमेश्वर है। वो हमको जो चाहिए वो देते रहता है, जो चाहिए हमको देते रहता है। परमेश्वर की वचन में इस प्रकार लिखा रहता है ना, बहुतायत से, भरपूरी से हमें सब कुछ देता है परमेश्वर। भजन संहिता भजन संहिता अध्याय 78 15 आयत
और 16 आयत, 15-16 भजन संहिता 78 का। वह जंगल में चट्टाने फाड़कर वो जंगल में चट्टाने पाड़ कर उनको मानो गहरे जलाशयों में से मनमाना पिलाता था। गहरे जलाशयों से मनमाना पिलाता था। उसने चट्टान से भी धाराएं निकाली वो चट्टान से भी धारा निकाली और नदियों का सा जल बहाया। नदियों का सा जल बहाया। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में आपके लिए कुछ भी बहा सकते हैं। जहाँ रास्ता नहीं है वहां से रास्ता निकाल सकते हैं। जरा मेरे तरफ 5 मिनट देखिएगा। एक दिन पानी पिलाने के लिए 25 लाख के लिए कितना पैसा लगेगा? एक दिन पानी पिलाना है 25 लाख लोगों को, कितना पैसा लगेगा? बाटल कितना है इधर? 1 लीटर का बाटल, पानी बाटल 12 रुपए। कहा दीदी आप अभी भी 12 में हो। 15 कुछ कुछ जगह पे है रेल नीर 20 रुपए, सब जगह 20 रुपए। 1 लीटर का पानी 20 रुपए। 25 लाख लोग मान के चलिए, एक एक व्यक्ति अगर 1 बाटल उठाएंगे तो 25 लाख लीटर, 50 लाख, कितना? 50 लाख। पक्का ना? तो 40 साल पिलाना है। चलिए दूसरा प्रश्न। इस्राएली प्रजा नॉर्मल नहीं खाते, थोड़ा स्वादिष्ट भोजन खाते। 1 महीना बटेरे खिलाने के लिए कितना पैसा लगेगा? 25 लाख लोगों को 1 महीना डेली। वो चलो चिकन 25 लाख को लोगों को खिलाना है। 25 लाख लोगों को चिकन कितना लगेगा? मटन खिलाना है समझ लो 25 लाख लोगों को 1 महीना तक, कितना लगेगा? 40 साल तक मन्ना खिलाया। यानी परमेश्वर इस्राएली प्रजा के पीछे कितना इन्वेस्ट किया, वो भी 4000 साल पहले। उन लोग के लिए चावल राशन अगर पहुंचाना होता कितना गाड़ियां लगता। चावल और सब्जी, गेहूं और तेल, आटा, मसाला, दूध और पानी भूल गए। मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने चट्टान को पाड़ के और मन चाहा कितना पी सकते थे और कुछ बह भी जाता था। वो नॉर्मल पानी नहीं है। वो आज परमेश्वर की वचन में है, गर्मी में है 1 लीटर नहीं, कम से कम डेली 5-10 लीटर पी लेते गर्मी के समय पे एक व्यक्ति। अब इन लोग जंगल में जा रहा है, इन लोग एक बाटल खत्म होता है कि इनको एक दिन में? कम से कम 4-5 बाटल से ऊपर ही लगेगा। यानी 25 लाख इंटू 4-5 करना पड़ेगा। बाटल्स भी बढ़ रहा है, अब पैसा भी बढ़ेगा ना। अगर उस समय पे अगर कोई पानी का छोटा छोटा दुकान लगा के अगर पानी बेचने वाले रहते उसका वो पूरा पैसा पानी बेच के वो पैसा वाला हो जाता। पर प्रभु के धन्यवाद हो, परमेश्वर उत्तम उपाय करने वाला परमेश्वर। बस एक आयत
पढ़ेंगे, समाप्त करेंगे प्रभु की वचन से। देखिएगा याकूब की पत्री 2:5, याकूब की पत्री 2:5। हे मेरे प्रिय भाइयों, हाँ, सुनो। सुनो। क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की जो उससे प्रेम रखते हैं। आमेन, हालेलुया। ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रभु की वचन में लिखा है, प्रभु की वचन में लिखा है हम लोग विश्वास में धनी होने के लिए प्रभु ने हमें चुना है। जिसके पास विश्वास है वो धनवान है, जिसके पास वचन है वो धनवान है, आत्मिक धनवान, स्पिरिचुअल वेल्दी मैन। आज प्रभु की वचन में ये सीक्रेट्स लोग नहीं समझ पाते, हमेशा पैसा पैसा करते रहते हैं। पैसे से भी बढ़कर वाला विश्वास होता है, पैसे से भी बढ़कर वाला परमेश्वर का वचन होता है, सोना चांदी से भी बढ़कर वाला पवित्र आत्मा होता है। अगर ये है वो आ जाएगा कभी ना कभी, अगर ये नहीं है वो दूसरा अगर आ भी गया चला भी जाएगा। हालेलुया। जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है जो कुछ उसके पास है वो ले लिया जाएगा। जिसके पास बीज है उसको और दिया जाएगा, जिसके पास बीज नहीं है जो कुछ उसके पास है वो ले लिया जाएगा। वो बीज गेहूं है, वो गेहूं यीशु मसीह है। अगर आपके पास यीशु मसीह है सब कुछ ला के देंगे। अगर यीशु मसीह नहीं है जो कुछ हमारा पास है वो धीरे धीरे चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर यीशु मसीह है जो कुछ है वो रहेगा, परमानेंटली भी रहेगा, और जो है ही नहीं वो भी आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु की वचन में एक और आयत है, समाप्त करते हैं। प्रभु की वचन में हम लोग को परमेश्वर, पहला तीमोथियों की पुस्तक अध्याय 6 का 17, 18, 19 पढ़कर प्रार्थना करते हैं। अध्याय 6 का 17, 18, 19 पढ़कर प्रार्थना करते। पहला तीमोथी 6, 17, 18, 19। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हों और चंचल धन पर आशा ना रखें, परंतु परमेश्वर जो हमारे सुख के लिए, हमारा सुख के लिए परमेश्वर सब कुछ बहुतायत से देता है। क्या के लिए? हमारा सुख के लिए, सुखी जीवन जीने के लिए, खुश रहने के लिए हमें सब कुछ बहुतायत से देता है। और अगले, वे भलाई करें, वे भलाई करे और भले कामों में धनी बने। कौन सा काम में? भले काम में धनी बने। हालेलुया। अगर समीर क्षेत्री भैया भले काम कर रहा है वो भले काम में धनी है। वो दीदी अगर विश्वास में चल रही है वो विश्वास में धनी है। वो वचन को लेके चल रही है दीदी, वचन का धनी है वो। हालेलुया। कितना प्रकार का धनवान है, तो उसको स्पिरिचुअल वेल्दी मैन नहीं कहेंगे क्या? आत्मिक धनवान। हमारे पास स्पिरिचुअल वेल्थ है, वो बुद्धि के रूप में है, वो ज्ञान के रूप में है, वो समझ के रूप में है, वो विश्वास के रूप में है, वो पवित्र आत्मा का रूप में है। आज मेरे प्रियो, आत्मिकता का कीमत ज्यादा है। वो पत्नी के रूप में है, वो मुकुट के रूप में है। आज सत्य कार्यों में, सत्य अच्छा कर्मों में हमको धनी होना है, भलाई करते रहना है, लोगों को मदद करते रहना है। अगर ये सब करते रहेंगे, मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर हमें एक जगह पौलुस कहता है, कंगालों के समान दिखाई देते हैं, बहुतों को अमीर बना देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये लिखा रहता है कुरिन्थियों की पुस्तक में
दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 6 का आखिरी 2 आयत यानी 9-10 10 का आखिरी में 4-5 बातें लिखा रहता है। शोक करने वालों के समान है, शोक करने वाले के समान है, परंतु सर्वदा आनंद करते हैं। सर्वदा आनंद करते। प्रभु के लोग कैसे रहते हैं? शोक करने वाले के समान दिखते जरूर, पर सर्वदा आनंद करते, आनंदित दिखते। कंगालों के समान है, अरे बाप रे, कंगालों के समान है, परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। बहुतों को धनवान बना लेते। एक प्रार्थना करेंगे, सामने वाला धनवान हो जाएगा। एक भविष्यवाणी करेंगे, सब कुछ आ जाएगा उसके पास। कंगालों के समान दिखाई देते हैं, दूसरों को धनवान बना लेते हैं। दूसरों को यदि बना सकता है, खुद नहीं बन सकते क्या? बन सकते हैं। अबे हालेलुया, हालेलुया। और ऐसे हैं ऐसे जैसे हमारे पास कुछ नहीं है, ऐसा है जैसे हमारे पास कुछ नहीं है, तो भी सब कुछ रखते हैं। तो भी सब कुछ रखते हैं। हालेलुया। कुछ भी नहीं है ऐसा लगता है, सब कुछ रखते हैं। परमेश्वर है, हमारे पास सब कुछ है। और ऊपर 2 आयत प्रसिद्ध अनजानों के समान है, तो भी प्रसिद्ध, वो भी थोड़ा पढ़ेंगे, 1-2 विषय और। आदर और निरादर से अनजाने के सदस्य हैं, अनजानों के सदृश है, तो भी प्रसिद्ध हैं। तो भी प्रसिद्ध है। हालेलुया। अनजानों के समान है, तो भी प्रसिद्ध है। हालेलुया। बालाघाट में भैया को सब जानेंगे, मेरे को कोई नहीं जानते, ऐसा सोचते होंगे, बट बोलेंगे हम जानते हैं आपको। हालेलुया। परसों शादी में गए थे, सब लोग मिलके, सर हम आपका यूट्यूब में मैसेजेस देखते हैं। आज उकुआ गया था, सर हम आपको बहुत सालों से देख रहे हैं, 1-2 साल से आपको फॉलो कर रहे हैं फेसबुक में। तो अनजानों के समान दिखते हैं, तो भी प्रसिद्ध है। शादी में सब लोग आके बात कर रहे थे अच्छे से, अरे यार शादी करते हो, लड़का लड़की उधर जाओ, इधर आ रहे तो। हालेलुया। तो परमेश्वर के लोगों का आदर अलग रहता है। एक और वहां पर उसके बाद में क्या है, उसके बाद मरते हुए के समान है, मरते हुए के समान है, और देखो जीवित है। जीवित, बस 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 बस। मरते हुए के समान दिखते हैं, बट जीवित है, हमको कोई मार नहीं सकते। हालेलुया। इस संदेश के द्वारा, इसीलिए पतरस क्या कहता है 3 का 2-3 प्रेरितों के काम की पुस्तक में, सोना चांदी हमारे पास नहीं है, हमारे पास ये सब है। हालेलुया। जो भी बताया, हमारे पास यीशु मसीह का नाम है, जो सब नामों में श्रेष्ठ है, ऊंचा है। वो नाम में चंगाई है, वो नाम में छुटकारा है, वो नाम में सब प्रकार की आशीष है। आज मेरे प्रियो, प्रभु का नाम लेने से जादू टोना टूटता है, प्रभु का नाम लेने से भूत प्रेत भागते हैं, प्रभु का नाम लेने से उद्धार होता है। अब बताइए, परमेश्वर ने सोना चांदी किसी को नहीं दिया तो नहीं दिया, उससे बढ़कर दूसरा चीज दिया, जो हमारे पास है किसी और के पास नहीं है। जो दिया है उसको लेकर प्रभु में आनंदित रहे, प्रभु में मगन रहे, प्रभु को धन्यवादित रहे, प्रभु को धन्यवाद और स्तुति करते रहे, तो बाकी भी आ जाएंगे हमारे पास। हालेलुया। यही संदेश है, स्पिरिचुअल वेल्थ और स्पिरिचुअल पोजीशन और स्पिरिचुअल इनहेरिटेंस, आत्मिक धन, आत्मिक खजाना प्रभु हमको देना चाहते हैं, हमें दिया भी है, और जो दिया है उसको अच्छे से इस्तेमाल करें, और ये हीरा मोती का बिजनेस करके और बहुत लोगों को प्रभु के राज्य में शामिल कराए। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करते, संदेश को समाप्त करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, सुंदर प्रकाशन के लिए, इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु जी। स्पिरिचुअल वेल्थ, स्पिरिचुअल इनहेरिटेंस के विषय में पिता, स्पिरिचुअल पोजीशन के विषय में पिता,
थोड़ा समय प्रभु हमने सुने पिता परमेश्वर, महान पिता, इस्राएली प्रजा के बारे में आपने बात किए। और प्रभु जी स्तुति हो, नया नियम के हमारे विषय में पिता आपके वचन में लिखा है प्रभु जी, आप हमारा जीवन का रोटी है प्रभु जी, आप हमारा आत्मिक चट्टान है प्रभु जी, आप हमारा परमेश्वर आत्मिक भोजन है पिता प्रभु जी परमेश्वर, आप हमारा जीवन का जल है पिता परमेश्वर, हमारा अंदर से प्रभु आज से पिता जीवन के जल के नदियां स्रोते बह निकलने पाए यीशु के नाम से। हम प्रार्थना करते पिता, आत्मिक धन हमें दिया परमेश्वर, विश्वास में हमें धनी बनाया, सत्य कार्यों में हमें धनी बनाया, मिट्टी के बर्तनों में आपका गुप्त खजाना आपने रखा है प्रभु जी। इस सब चीज के लिए आपकी स्तुति हो। इस संदेश के द्वारा आपके प्रिय लोग को पिता आप ब्लेस कीजिए प्रभु जी, आप बढ़ाइए प्रभु जी, आप अनुग्रह कीजिए, आप कृपा कीजिए प्रभु जी। कृपालु दयालु परमेश्वर, आज के दिन से इस घर का हर एक आवश्यकता पूरी होने पाए, और प्रभु जी चंगाई, छुटकारा, आशीष और अभिषेक मिलने पाए, और विशेष रीति से आप याद कीजिए आपके प्रिय लोग को, स्मरण कीजिए आपके प्रिय लोग को। और प्रभु जी स्तुति हो परमेश्वर, इस बालाघाट शहर में हमें इस्तेमाल करने के लिए आपकी स्तुति हो प्रभु जी। प्रभु जी नेहमिया प्रेयर ग्रुप को भी पिता परमेश्वर आप ब्लेस कीजिए पिता प्रभु जी, भैया को, दीदी को प्रभु जी परमेश्वर, आए हुए आपके प्रिय लोग को सबको पिता याद कीजिए और ब्लेसिंग से भर दो प्रभु जी। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं पिता, इस परिवार को, इस घर को और एक एक जन को परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते पिता, जो फेसबुक में, यूट्यूब में जो लाइव देख रहे हैं सबको ब्लेस कीजिए पिता प्रभु जी, आपकी मिरेकल्स होने पाए, आपकी चमत्कार, आपकी अद्भुत कार्य होने पाए, जो कुछ हमने आपने दिया हमें पिता उसमें हम संतुष्ट रहने पाए, सेटिस्फाइड रहने पाए प्रभु जी। और प्रभु जी कंजूसीपन से, लालचपन से, घमंड से पिता परमेश्वर हमें हटा दो पिता प्रभु जी, और पूरी रीति से पिता हमें ब्लेस कीजिए पिता, याद कीजिए परमेश्वर, स्मरण कीजिए पिता, और प्रभु जी हर पल पिता हमारा ख्याल रखते हो परमेश्वर, आगे भी प्रभु हमारा मार्गदर्शन कीजिए, अगुवाई कीजिए और ब्लेसिंग्स प्रदान करो प्रभु। इस घर में भी पिता स्पेशल ब्लेसिंग्स रिलीज कीजिए पिता प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रार्थना करते प्रभु जी, आमीन आमीन। आप लोग को सबको जय मसीह की। सुंदर अवसर देने के लिए एक बार फिर से भैया को धन्यवाद देता हूं। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस और मध्य प्रदेश, गॉड ब्लेस और इंडिया।